हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पहला रूल है। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आपको आने वाले रूल बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के रूल्स ने एवोल्यूशन किया है। तो चलिए समझते हैं। अब लॉ जो है एक ऐसा सिस्टम है और सोसाइटी का ऐसा पार्ट है जो सोसाइटी को ही रेगुलेट करता है, उसको ऑर्डर में रखता है। लेकिन कभी-कभी लॉ के वर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजिंग होते हैं कि उनका सही मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। तभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब है लॉ के वर्ड्स का मीनिंग समझना, ताकि जजेस उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें। अब इसके लिए कई रूल्स होते हैं, जिसमें से एक लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है। अब लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताऊं तो ये है कि जो लॉ में लिखा है आप उसको उसी तरीके से अप्लाई करोगे। लेकिन स्टोरी लेते हैं, उसके माध्यम से आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अब लिटरल रूल का सिंपल मतलब है जो लिखा है वही फॉलो करो। अगर लॉ की लैंग्वेज क्लियर है तो जजेस उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, ना ही उसको बदलने की कोशिश करेंगे। जो शब्द सीधा अर्थ है शब्दों का, वही उसको माना जाएगा। अब एक बार की बात है, एक राजा है, राजा विक्रमादित्य। वो बहुत ही न्यायप्रिय और स्ट्रिक्ट राजा हैं। जो रूल्स बनाते हैं उनको वो अप्लाई करवाते हैं अपने राज्य में। अब उनके राज्य में एक कानून है कि जो भी व्यक्ति महल के बाहर रात के 9 बजे के बाद मिलेगा उसको 7 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा। राजा चाहता था कि लोग रात में सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने ये लॉ बनाया था। अब एक दिन एक घटना घट गई। एक बूढ़ा व्यक्ति जो महल में ही काम करता था, रात को 9:05 पर अपने घर जा रहा था। तभी सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। अब बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं तो महल के अंदर काम कर रहा था, मुझे निकलने में देर हो गई, क्या मुझे भी सच में जेल भेज दोगे? अब यहाँ पर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि क्या मैं एक बूढ़े व्यक्ति को जो मेरे ही महल में काम करता है उसे माफ कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर मंत्री ने जो है इंटरफेयर किया और कहता है, महाराज, कानून में जो लिखा है कि रात को 9 बजे के बाद महल से बाहर नहीं जाया जा सकता, अगर गए तो 7 दिन की जेल में आपको जाना पड़ेगा। ये आपने रूल में लिखा है और इसका कोई एक्सेप्शन भी आपने नहीं दिया। हम किसी की नीयत नहीं देख सकते, बस जो लिखा है उसी को मान सकते हैं। अब राजा ने कानून के शब्दों का लिटरल मीनिंग देखा और बूढ़े व्यक्ति को 7 दिन की जेल की सजा सुना दी। अब इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है। लिटरल रूल में जज या न्यायाधीश लॉ के शब्दों का वही अर्थ लेते हैं जो लिखा होता है, भले ही उसका नतीजा थोड़ा अनफेयर आपको लग सकता है। आप ये देखोगे कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। सबसे पहले कि आप प्लेन मीनिंग रूल देखोगे, यानी कि इस रूल में लॉ को जैसा लिखा है वैसा ही समझा जाता है, उसका कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता। सेकंड ये है, जजेस लॉ को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से उसमें शब्द ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, लॉजिकल या सेंसिबल रिजल्ट ना भी हो तो भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिटरल रूल की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं जो आज आप देख रहे हो। उसमें मॉडिफिकेशन होकर बहुत कुछ आया है, उसमें जजेस अपनी तरफ से चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं, लेकिन अभी हम लिटरल रूल पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। लिटरल रूल के कुछ फेमस केसेस हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहले आर वर्सेस हैरिस है, 1836 का ये केस है। इस केस में एक व्यक्ति ने अपने दांतों से दूसरे व्यक्ति को घायल कर दिया, दांतों से किया उसने। लॉ में लिखा था, whoever stabs, cuts और wounds another person using a weapon shall be punished। यानी कि जो भी व्यक्ति काटेगा, किसी को चाकू से मारेगा, किसी हथियार से मारेगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब कोर्ट ने कहा, लिटरल रूल के हिसाब से वेपन का मतलब है एक हथियार, ना कि दांत। इस वजह से उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। अब दूसरा केस आता है वेटले वर्सेस चैपले, 1868 का ये केस है। यहाँ पर इस केस में एक व्यक्ति ने एक मरे हुए व्यक्ति का नाम पर वोट डाल दिया। अब लॉ में लिखा था, इट इज एन ऑफेंस टू इम्पर्सोनेट एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट। इसका मतलब है, कोर्ट ने ये लिटरल मीनिंग निकालते हुए कहा कि मरा हुआ आदमी वोट डालने के लिए एंटाइटल नहीं होता, इसलिए इस व्यक्ति ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ जिंदे व्यक्तियों के लिए लॉ है। ठीक है, और ये एक अजीब सा नतीजा था, लेकिन लॉ के शब्दों का लिटरल मीनिंग यहाँ पर भी माना गया। अब यहाँ पर ये जो लॉ है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि सिंपल और क्लियर है। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर इंटरप्रिटेशन, इस रूल में लॉ का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ समझा जाता है।
किसी भी कन्फ्यूजन की कोई जगह इसमें होती नहीं है। सेकंड ये है जुडिशियल की लिमिटेशन को सेट करता है। इस रूल में जजेस अपने हिसाब से लॉ को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ में बदलाव कर सकती है अमेंडमेंट के द्वारा। तीसरा यह है लीगल सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि जो लिखा है वही माना जाएगा, इसलिए लोगों को लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग पहले से ही पता होता है। किसी फिर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। कभी-कभी ये अनफेयर रिजल्ट देता है। अब जैसे व्हाइटले वर्सेस चैपले केस में एक आदमी ने मरे हुए आदमी के नाम पर वोट डाल दिया, लेकिन कोर्ट ने उसको क्राइम ही नहीं माना, क्योंकि लॉ में वैसा लिखा नहीं था। दूसरा, लॉ का पर्पस इग्नोर हो सकता है। अब लिटरल रूल में सिर्फ वर्ड्स पर आप फोकस करते हो, ना कि लॉ के पीछे के पर्पस पर, उसका पीछे का पर्पस। जैसे राजा विक्रमादित्य की कहानी में हमने देखा था कि पर्पस तो सुरक्षा देना था, लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। तीसरा है एम्बिगुअस वर्ड्स का प्रॉब्लम। अगर लॉ के शब्दों का मतलब अनक्लियर हो तो लिटरल रूल कंफ्यूज कर सकता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका दोहरे मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग होते हैं, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि क्या होगा। लिटरल रूल एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो लॉ को एग्जैक्टली वैसे ही इंटरप्रिटेट करता है जैसे लॉ लिखा गया है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म को कंट्रोल में रखता है और लीगल सर्टेनिटी लाता है, लेकिन कई बार ये रिजिड हो सकता है और अनफेयर रिजल्ट भी ये दे सकता है। इसी वजह से हमारे सामने गोल्डन रूल आए और मिस्चीफ रूल आए, जो आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, और वो लॉ के असली पर्पस को फुलफिल करते थे। अगर राजा विक्रम का केस में गोल्डन रूल अप्लाई होता तो हो सकता है बूढ़े व्यक्ति को सजा ना मिलती और उसको माफ कर दिया जाता। तो आपके हिसाब से लिटरल रूल सही है या नहीं, ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपके सामने लेकर आऊंगी मिस्चीफ रूल और गोल्डन रूल।